यूहन्ना आरिफ पतमस के जजीरे के अंदर ये रोया देखता है और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया। ये पतमस का जजीरा जो 10 मील लंबा और 6 मील चौड़ा था, इसके बारे में ये भी कयास किया जाता है कि पानी जब पत्थरों से टकराता था, बतौर कैदियों को वहां पर सजा के लिए रखा जाता था और चट्टानों के साथ जब पानी टकराता था तो पानी के जोर के सबब से कई दफा कानों के पर्दे फट जाते थे। ऐसी जगह के ऊपर खुदा यूहन्ना से कलाम करता है। अब यूहन्ना के कान कितने सेंसिटिव है कि उसे पानी का शोर नहीं बल्कि आसमान से खुदा के जलाल और यीशु मसीह की आवाज जोर के पानी के झरनों की सी सुनाई देती है। इसलिए मुकाशवा की किताब के बारे में 2 बातें याद रखें। ये वो किताब है या इब्लीस जो है सबसे ज्यादा डरता है, इसके अंदर आपको दाखिल नहीं होने देगा। और याद रखें जो इसके अंदर दाखिल हो जाता है उससे इसके बाहर निकला नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर जलाल है, इसके अंदर बर्रा है, इसके अंदर उसका तख्त है, इसके अंदर खुदा की हजूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर पतमस के जजीरे के अंदर पानी की आवाज से कानों के पर्दे फटते थे और कानों से खून निकलता था, तो मुकाशवा की किताब एक ऐसी किताब है कि अगर चजनल पढ़िया जाए ना ते शैतान दे कन्ना दे पर्दे पाड़ दे ते ओदे कन्ना चो खून कढ़ेगा। इसको जब पढ़े तो ध्यान से पढ़े, इसको जब पढ़े तो लाउडली पढ़े, आवाज निकाल कर मुंह से आवाज निकाल कर पढ़े। इब्लीस इसके खिलाफ इसलिए है और वो जहन में डालता है वो इनवा थना लाना ये तो डर लगता है, इसलिए कि उसे खौफ आता है, इसलिए वो आदमियों के अंदर खौफ डालना चाहता है। और दूसरी बात उसको समझ नहीं, आदमियों को कहता है कि यदि समझ नहीं लगती लिहाजा इसको पढ़ने का फायदा नहीं है। लेकिन इसके अंदर जिंदगी की बातें हैं, इसके अंदर फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक्स जितने भी हैं वो जो मुस्तकबिल पर आंख लगाना चाहते हैं, जो हाल में जिंदा रहकर अपनी आंखें मुस्तकबिल में खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये मुकाशवा की किताब है। और दुनिया के अंदर तमाम किताबें जो लिखी जाती हैं उनका ताल्लुक तारीख के साथ होता है। मुकाशवा ऐसी किताब है जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है, माजी की बातें मुस्तकबिल में कैसे पूरी होती हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत किताब है। मैं जब मुकाशवा की किताब के बारे में खैर बहुत दफा मुख्तलिफ जगहों पर खुदावंद ने मौका दिया, तो यीशु मसीह की जो उसकी हशमत है उसका बयान जब यूहन्ना आरिफ के मुंह से जो है वो सुनता हूं और इसको बोलकर पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो हर मर्तबा खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, उसका एक बादल सा, एक औरा सा मैं अपने ऊपर महसूस करता हूं कि जब खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया। असी ते एडे नकड़मे आ कि खुदावंद दे दिन यानी इतवार वाले दिन असी कहने आज ही तो छुट्टी है, आज रज के सोवांगे। मुबारक है वो जब खुदावंद का दिन हो तो उनकी नींदें हराम हो जाए और वो खुदा को तलाश करे, उसके हजूर जाए, उसके घर जाए, वो जलाल से भर जाएंगे और खुदा उनसे कलाम करेगा। यूहन्ना आरिफ को सजा में भी, कैद में भी, पतमस के जजीरे में भी खुदावंद का दिन याद था और वो खुदावंद के दिन रूह में आ गया। मुबारक है वो लोग जो खुदावंद के दिन खुदा के रूह से भर जाते हैं। और हुआ क्या, कहता है जब मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया तो एक नरसिंगे किसी आवाज जो है वो उसको आती है और आवाज देने वाला कहता है कि जो बात जो तूने देखी है और तू उनको लिख ले एक किताब के अंदर। तो कहता है मैंने आवाज देने वाले
को देखने के लिए जब अपना मुंह फेरा तो अब उसका ध्यान देखिएगा, उसका कि उसने जब अपना मुंह फेरा तो उसने क्या देखा कि सोने के 7 चिरागदान है, सोने के 7 चिरागदान है और उन चिरागदानों के अंदर एक आदम जात सा उसने देखा है। अब ध्यान देखना है उसका कि जिस आदम जात को उसने देखा उसको ऐसे देखता है, उसको ऐसे देखता है, उसको ऐसे देखता है, उसको ऐसे देखता है, उसको ऐसे देखता है। और वो कैसे देखता है? कहता है कि मैंने देखा कि जो सोने के 7 चिरागदानों के अंदर एक आदम जात सा है, उसने पांव तक का एक सफेद जामा पहना हुआ है, यानी उसने ऊपर से नीचे तक देखा और यहां से ध्यान ऊपर लेकर गया और सीने पर ठहर गया और एक सोने का सीना बंद उसने देखा है और उसके ऊपर ध्यान गया और उसने कहा उसका सर तो और उसके बाल तो सफेद ऊन की मानिद बल्कि बर्फ की मानिद सफेद है। और फिर उसका ध्यान उसके सर से नीचे आता है और कहता है उसकी आंखें तो आग के शोले की सी है और उसका ध्यान नीचे पांव पर जाता है और कहता है उसके पांव तो खालिस पीतल के हैं। यहां से ध्यान उठता है और मुंह पर जाता है और होंठों के अंदर से कहता है उसके मुंह के अंदर से एक 2धारी तलवार निकलती है। हाँ, उसकी आवाज जोर के पानी के झरनों जैसी है और फिर उसका ध्यान उसकी आवाज से उसके दाहिने हाथ की तरफ जाता है कि उसके हाथ में 7 सितारे हैं। फिर वापस मुंह की तरफ आता है, एक 2धारी तेज तलवार निकलती है और कहता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और एक खामोशी आई। 8वें बाब के अंदर आधे घंटे की एक खामोशी है उसकी पहली 5 आयत के अंदर। उसके बाद फिर 6ठी आयत से 7 नरसिंहों का जिक्र शुरू हो जाता है। एक खामोशी। मैं अज्यूम करता हूं कि जब वो मुर्दा सा होकर उसके पांव में गिर पड़ा एक सन्नाटा है, तो जिसको उसने देखा उसने उसके ऊपर अपना हाथ रखा और क्या कहा, खौफ ना खा, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मैं मर गया था अब मैं जिंदा हूं और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। और जो ही उसने उसको उस पर हाथ रखा, यूहन्ना अपने कदमों पर खड़ा हुआ और फिर उसको बताया गया अब तूने क्या करना है। ये 7 चिरागदानों का भेद समझाता हूं, 7 सितारों का तुझे मैं भेद समझाता हूं। ये 7 कलीसियाएं हैं और इनको तूने जाकर पैगाम देना है। और जब मैंने जो पॉइंट्स नोट किए हैं या उसके अंदर हमें पहले 2 अबवाब के अंदर, पहले बाब से हटकर दूसरे और तीसरे बाब के अंदर हमें 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। इसकी डिटेल बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन मैंने 7वें बाब के अंदर आना है। मुकाशफा का एक साइनॉप्सिस आपके सामने रखना चाहता हूं। हर मर्तबा कलाम के वक्त में ये मेरी आदत है और के उसका कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत जरूरी होता है। सो 4थे बाब के अंदर यही यूहन्ना रूह में आ जाता है, आसमान पर एक दरवाजा खुला हुआ उसे नजर आता है और ऊपर से आवाज आती है कि यहां ऊपर आ जा। जब ऊपर जाता है तो एक तख्त को देखता है और उस तख्त के ऊपर किसी को बैठा हुआ देखता है। कहता है वो कैसा है मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है जैसे संगे ये शब्द जैसा मालूम होता है, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता क्योंकि और भी लफ्ज होता तो मैं कहता वो उससे भी बढ़कर है। और उसके चौगिर्द एक समुद्र की सी धुनक है। कहता मैं यही कह सकता हूं उसने क्या देखा कि उस तख्त के आगे 4 जानदार हैं और उन 4 जानदारों को उसने उस तख्त के सामने देखा और 24 बुजुर्गों को तख्त के सामने देखा। कहा उस 24 बुजुर्गों के उन्होंने सर पर सोने के
ताज रखे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपने ताज उतारे और वो खुदा को सजदा करते हैं। 5वें बाब में जब मोहरें खुलती हैं, यानी वो मोहरें खोलने के लिए लेता है, तो एक चीज है बहुत खूबसूरत है, जब वो उन 24 बुजुर्गों को देखता है तो अभी जो आयात मैं नौमिया ने पढ़ी है, इनके अंदर एक लफ्ज आमीन है जो मैं बार बार साथ साथ कह रहा था। यहाँ पर चौथे बाब के अंदर भी जो 24 बुजुर्ग उसे सजदा करते हैं, लिखा है 10वीं आयत में, तो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे। जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे। क्या कहेंगे? ऐ हमारे खुदावन। आप जब आप कहेंगे आमीन, आप कहेंगे आमीन। जब मैं रुकूंगा आप कहेंगे आमीन। ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की। तो ये उसने बयान किया। खैर छठे बाब से ऑनवर्ड जब हम आगे चलते हैं तो ये मुकाशवा के अंदर मोहरों का खुलना शुरू हो जाता है। 4 जो है हमें घोड़े नजर आते हैं, सफेद है, लाल है, काला है और फिर जर्द रंग का घोड़ा है। 5वीं मोहर खुलती है, 6ठी खुलती है, पर 7वें बाब के अंदर फिर मोहरों का खुलना, उसके अंदर एक तवक्कुफ आता है और आसमान पर हमें एक मंजर नजर आता है। अब आयात पर आते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर जब पढ़ रही थी तो आपने फिर आमीन कहना है। लिखा है ये अब जो तख्त पर बैठा है और जिसके बारे में लिखा है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, उसके बारे में लिखा है। जहां मैं रुकूंगा आपने आमीन कहना है। कहा, हाँ लिखा है, फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा आमीन। क्या कहा? आमीन। क्या कहा? आमीन। आप भी बोले जब मैं रुकता हूं तो आपकी बारी है। आमीन, आमीन, हम्द, आमीन। आपने क्या कहना है? हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की है। अब ये कितनी खूबसूरत बात है इस जगह पर कि मुकाशवा की किताब के अंदर हमें खुदा और खुदा के बेटे यीशु मसीह की इक्वली प्रस्तिश नजर आती है, क्योंकि बर्रा भी सारी तमजीद के लायक है, सारी इज्जत के लायक है। अब निजात हमारे खुदा की तरफ से है, इसलिए 10वीं आयत के अंदर इस पर जोर दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर अगर हम इसकी डिवीजन देखें तो पहली 8 आयात के अंदर हमें 144 का फिगर मिलता है। पहली 8 आयात के अंदर 12 कबीलों में से 12 पर मोहर होने का जिक्र मिलता है। 9वीं आयत से 17वीं आयत बिल्कुल माहौल फर्क नजर आता है। लिहाजा इस बाब के अंदर 7वें बाब के अंदर 2 ग्रुप हमें नजर आते हैं। एक ग्रुप ऐसा जिसके ऊपर मोहर की गई है और उसकी क्वांटिटी का जिक्र किया गया है कि वो 1,44,000 है, पर एक दूसरा ग्रुप भी हमें नजर आता है। अब इससे बेशतर कि हम इसकी तरफ चलें, लफ्ज निजात जो है ये इसका मतलब है रिहाई, छुटकारा, मखलसी। किस से? गुनाह से, बदी से, मौत से, जहन्नुम से, पाताल से, अंधेरों से, इब्लीस से,
खुदा के गजब से अगर कोई हमें निजात दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, तो वो सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो हमें पाताल से, जहन्नुम से और गुनाह से छुटकारा दे सकता है। बदन बीमार हो जाए तो हम अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ताकि बीमारी से छुटकारा हो जाए, हमें बीमारी से रिहाई मिल जाए। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल है ही नहीं कि जो बदकारों का इलाज करे। भाई इसने गुनाह किया है, इन्हें कोई गुनाह दी दवाई दे दइए, इसकी बदी का इसका इलाज किया जाए। एक ही है जो गुनहगारों के गुनाह मुआफ करता है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो हमारा निजात दहिंदा है। इस रुए जमीन पर दूसरा कोई नहीं है। मैं रात को भी लाहौर में एक कन्वेंशन पर कलाम सुना रहा था। रात को 2 बजे मैं घर, 1:45 बजे घर हम आए हैं, और मैं उस जगह पर बता रहा था कि 2 निशान हमें मिले हैं, 2 इंस्टीट्यूशन शायरे मुकद्दसा 2 हमें बाइबल में नजर आते हैं जो यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। एक बपतिस्मा और दूसरा इशाए रुबानी। इसे 2 इंस्टीट्यूशन यानी सैक्रामेंट कहते हैं या शायरे मुकद्दसा इन्हें कहा जाता है। और 2 निशान दिए हैं, एक खाली सलीब है और दूसरी खाली कब्र है। यीशु मसीह की खाली सलीब बताती है कि निजात दहिंदा मुआ पर सलीब से उतार लिया गया, उसकी सलीब खाली है। और दूसरी खाली कब्र बताती है कि निजात दहिंदा दफन हुआ मगर कब्र से बाहर आ गया। सलीब भी जिंदगी की और खाली कब्र भी उम्मीद की निशानी है। तो हमारे पास एक नहीं दोहरी उम्मीद है, दोहरे निशान है। शुक्र है खुदा का कि हम मसीही बेनिशान नहीं है। हमारे पास एक छोड़ 2 निशान है, जो फतह की अलामत है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कब्र पर, मौत पर फतह पाई है और वो जलाल के साथ जी उठा है। कोई रुए जमीन पर 2 मर्तबा जाहिर नहीं हुआ, किसी का ज़हूर 2 मर्तबा नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह का पहला ज़हूर जिस्मानी बदन में होता है और वह कमवारी से पैदा होता है और 33 साल की उम्र में सलीब पर कुर्बान होता है और दफन हो जाता है और तीसरे दिन जी उठता है। लिहाजा अपने बदन के एतबार से मर गया पर जलाल में जी उठा। उसका दूसरा ज़हूर जमीन पर जलाली हालत है, जिस्मानी हालत में ज़हूर और जलाली हालत में ज़हूर। इस रुए जमीन पर जिस्मानी हालत में लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं और कब्रों में दफन है। यीशु मसीह कब्र से बाहर जलाली हालत में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 40 रोज तक लोगों को दिखाई देता रहा है। ये जलाली हालत सिर्फ हमारे निजात दहिंदा की है। इसलिए बड़ी आवाज से वो भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है, क्योंकि ये बर्रा वो है मुकाशफा 5वें बाब के अंदर जो ज़बा किया हुआ तो है मगर खड़ा है। इसलिए ज़बा होना उसकी मसलूबियत को और खड़ा होना उसकी कयामत को बयान करता है। ये जलाल के साथ जिंदा हुआ। और बात यहां तक नहीं है, 500 लोगों को दिखाई दिया, 40 दिन तक अपनी जलाली हालत में दिखाई दिया। तो क्यों ना फिर हम ऐसे निजात दहिंदा के नारे लगाएं कि जो जिंदा भी हुआ और दिखाई भी दिया 40 रोज तक 500 लोगों को। और जिस वक्त में ये क्रंथस का खत 15वां बाब उसके अंदर बयान किया पौलुस ने, जिस वक्त लिखा उसने कहा कि उनमें से बथेरे अब तक जिंदा है, यानी सोए नहीं है, मरे नहीं है। उस वक्त तक तकरीबन यीशु मसीह के जी उठने से लेकर पौलुस के खत लिखने के वक्त तक 20 साल गुजर चुके थे।
सो यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने के गवाह सिर्फ 40 रोज तक नहीं, 22 से 25 अगले सालों तक जमीन पर जिंदा रहे। जिस वक्त पौलुस ने खत लिखा और उसने धड़ल्ले से कहा कि अभी तक बहुत सारे लोग जिंदा हैं जिन्होंने जी उठे निजात दहिंदा यीशु को देखा और फिर अपने बारे में कहा, सबसे आखिर में मुझे दिखाई दिया। कहा सबसे पीछे मुझे दिखाई दिया जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश है। और यीशु मसीह दमिश्क की राह पर उसको पुकारता है, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है? कहता है मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं है, तुझे जानता नहीं हूं। ये कैसी आवाज है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो साउल के कानों के अंदर यीशु नाम रस घोलता रहा सारी उम्र। उसके मिठास की खातर, उस नाम की कानों में मिठास की खातर वो मारे खाता रहा, वो गालियां खाता रहा। लोग उसको गालियां निकालते हैं और उसके कानों में वही आवाज है, साउल साउल। इसलिए लोग उसे पौलुस कहते हैं, नाम बदल गया, पौलुस हो गया। वो अभी भी समझता है साउल, इसलिए कहता है कि जितने भी गुनहगार हैं उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। इसके कानों में यीशु की आवाज ऐसी पड़ी कि फिर उसने हर एक के कान तक इसी यीशु की आवाज को पहुंचाया कि निजात सिर्फ खुदावंद ही की तरफ से है। अब यूहन्ना जब ये मुकाशवा की किताब के अंदर ये जिक्र करता है तो इसके अंदर मैं जो पॉइंट्स नोट कर रहा था वो ये है कि इसके पहले जो 8, अच्छा एक चीज बहुत जरूरी है समझने वाली, इसकी जो मेरी कन्विक्शन है इस किताब के बारे में, इसकी तफसीर के बारे में, जो मेरी कन्विक्शन है कि पहले 3 अबवाब में हमें नजर आता है। और जो मेरी कन्विक्शन है कि चर्च है, 7 कलीसियाएं हैं और इफसस की कलीसिया है, स्मुरना की कलीसिया है, परगमुन की कलीसिया है, थवातीरा की कलीसिया है, सरदेस की कलीसिया है, फिलदिल्फिया की कलीसिया है, लुदिकिया की कलीसिया है। ये एशिया के अंदर ये 7 कलीसियाएं जमीन के अंदर ऊपर हमें नजर आती हैं। सो ये तीसरे बाब तक का जो माहौल है वो हमें जमीन पर 7 कलीसियाओं के दरमियान में नजर आता है। लेकिन चौथे बाब के अंदर जब उसने आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ देखा तो उसे वहां पर ऊपर उठा लिया गया। तो मेरी आज तक की जो कन्विक्शन है वो ये है कि ये खुला हुआ दरवाजा और यूहन्ना का आसमान पर उठा लिया जाना ये रैप्चर को बयान करता है कि 7 कलीसियाओं के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है वो जमीन पर उनको सहना पड़ा, सह रहे हैं। पर चौथे बाब में वो आसमान पर उठा लिए गए। यूहन्ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चर्च है, यूहन्ना कलीसिया को बयान करता है। आवाज आती है यहां ऊपर आ जा। अब रैप्चर में चर्च उठाया जाएगा। चर्च के बाद क्या होगा? जब कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी उसके बाद जमीन पर क्या माहौल होगा? उसने चौथे बाब में आसमान का माहौल देखा और 5वें बाब में तख्त के ऊपर बैठे हुए के हाथ में एक किताब देखी जो सर्व मोहर है, अंदर से और बाहर से उसको मोहरें लगी हुई हैं। तो यूहन्ना जार जार रोना शुरू हो जाता है और कहता है कौन है जो इस नबूवत की किताब को और इसके जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ से ले, जो संगे यशब सा और कीक सा मालूम होता है उसके हाथ से ले। कौन है? और जार जार रोता है और कहता है कौन है जो इसकी मोहरों को खोलेगा? तो आवाज आती है यूहन्ना मत रो, क्योंकि दाऊद की असल और यहूदा के कबीले का बब्बर वो इस काबिल है कि वो इस तख्त के ऊपर बैठे हुए इस संगे यशब और अकीक जैसे मालूम होने वाले शख्स के हाथ से वो किताब ले और इसकी मोहरों को खोले। तो अब यूहन्ना ये बात देखता है कि उसने जो ही किताब ली, अभी मोहरें खोली नहीं है, अभी मोहर खुली नहीं है, तो 24 बुजुर्गों ने सजदा कर दिया, लोगों ने सजदा किया, 4 जानदारों ने सजदा कर दिया। तो जिसकी कब्र पर मोहर लगी थी उसने मोहरें खोल दी। वही है जो मोहरों को खोलने के लायक ठहरता है। अब चर्च आसमान पर है और मोहरें खुलती हैं और छठे बाब के अंदर से हमें जिक्र मिलना शुरू हो जाता है।
तो जमीन पर 7 किस्म की अदालतें यानी 3 किस्म की अदालतें आती हैं, 7 मोहरों की, 7 नरसिंगों की और 7 गजब के प्यालों की अदालतों का जिक्र है। लिहाजा चौथे बाब से चर्च आसमान पर है, चौथा और 5वां बाब आसमान के माहौल को बयान करता है, फिर छठा बाब हमें जिक्र मिलता है और मोहरें खुलना शुरू हो जाती हैं, 6 मोहरें खुलती हैं तो 7वां बाब शुरू हो जाता है। अब चर्च आसमान पर है और जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर आफात है, कत्लो गारत है, अजियतें हैं, दुख है, मौत है, जंगो जदल है और जमीन का माहौल बयान किया जाता है। 7वें बाब के अंदर फिर से दोबारा हमें एक माहौल नजर आता है। ये जमीन और आसमान का एक माहौल है, क्योंकि 4 कोनों पर फरिश्ते हैं जिन्होंने हवाओं को थामा हुआ है और आवाज आती है फरिश्तों को कि अभी इन हवाओं को थामे रहो जब तक कि खुदा के बरगुज़ीदों पर मोहर ना लगा ली जाए। तो ये जो इस 7वें बाब के अंदर अब हमें एक माहौल नजर आता है, ये चर्च के आसमान पर जाने के बाद का मंजर है। इससे पहले चर्च आसमान पर जा चुका होगा। अब याद रखें कितना थोड़ा वक्त है हमारे पास। यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। दुनिया के हालात बताते हैं कि किसी भी वक्त रैप्चर होगा और चर्च आसमान पर चला जाएगा। उसके बाद जमीन पर क्या होगा? उसके बाद जमीन पर यहां पर लिखा है 7वें बाब में, ये जियूस के बारे में, हिब्रियूस के बारे में पहली 8 आयात का तज़किरा आता है कि 1,44,000 का ताल्लुक सिर्फ एक कौम से है, सिर्फ उन 12 कबीलों से है। वो कैसे होंगे, कौन होंगे, कोई नहीं जानता, अभी तक नहीं जानता कि ये 12 कबीले कब इकट्ठे होंगे, कैसे होंगे, हो भी सकेंगे कि नहीं, मोहर कैसे लगेगी, इसके बारे में ये एक मिस्ट्री है। पर कलाम कहता है कि ऐसा होगा, और जब कलाम कहता है ऐसा होगा तो जरूर होगा, क्योंकि 14वीं आयत में लिखा है, हाँ मैंने उससे कहा ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। बड़ी आफात के बाद अगर आप छठा बाब जहां खत्म होता है, मोहरें खुलती हैं और लिखा है 16वीं आयत में, पहाड़ों और चट्टानों से लोग क्या कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गजब से बचा लो। होन बर्रा जो है अब वो कुर्बान होने के लिए नहीं आएगा, अब वो अदालत करने के लिए आएगा और जमीन पर लोग होंगे और वो कहेंगे आने वाले के गजब से, बर्रे के गजब से बचा लो। ऐ पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ऐ चट्टानों हम पर गिर पड़ो, हमें बर्रे के गजब से बचाओ। 17वीं आयत में है, क्योंकि उनके गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा। अब क्या होगा? लिखा है अब कौन ठहर सकता है, उस मुश्किल वक्त के अंदर कौन ठहर सकता है। अब यहां पर 144 को मोहर होगी जो उस मुश्किल वक्त में, उन 42 महीनों में, उस 3.5 साला दौर के अंदर ठहरेंगे, जो मौत सहेंगे, दुख सहेंगे, और वो 144 है। बिल्कुल एक नेशन के अंदर से, जियूस के अंदर से कौन ठहर सकता है? ठहरेंगे, क्योंकि खुदा ने कभी कोई दौर बेगवाह नहीं छोड़ा। 11वें बाब में इसी मुसीबत में, इसी परसिक्यूशन में, इसी ट्राइबुलेशन में 2 गवाहों का भी जिक्र आता है, जिसके बारे में अमकाने गालिब ये है कि ये गोया एलिया, हनूक और एलिया है। तो खुदा ने कोई दौर बेगवाह नहीं छोड़ा। अभी चर्च जमीन पर यीशु की गवाही देता है। जब चर्च उठा लिया जाएगा उसके बाद मुखालिफे मसीह जाहिर होगा। अभी एंटी क्राइस्ट जाहिर नहीं हो सकता, क्योंकि थेसलोनिकियों के खत के अंदर लिखा है कि अभी उसको एक रोकने वाला है। बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है, मगर एक है जो उसको रोकता है और वो खुदा का रूह है। जब तक कि वो दूर ना किया जाए, पाक रूह पेंटिकोस्ट के दिन नाजिल हुआ, चर्च के अंदर पाक रूह रहता है। चर्च को लेने के लिए पाक रूह आया। जब चर्च को लेकर पाक रूह दुल्हे के सामने, यीशु के सामने पेश करेगा तो चर्च आसमान पर होगा, पाक रूह जमीन पर से उठा लिया जाएगा और जमीन पर मुखालिफे मसीह का ज़हूर होगा।
और उस वक्त के अंदर एक बड़ी बर्बादी होगी, एक बड़ी तबाही होगी, कत्लो गारत अरूज पर होगी, यूनिवर्सल आलमी जंग अरूज पर होगी और जमीन पर हर जगह पर लाशें लाशें होंगी। अभी हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, स्टेजेस तैयार हो रहे हैं, ये मजमून तो आमदे सानी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताना चाह रहा हूं कि ये जब आसमान पर चला जाएगा तो उसके बाद भी लोग बर्रे के गजब से बचने के लिए जमीन पर फिर तौबा करेंगे। 1,44,000 पर मोहर हो जाएगी। ये एक ग्रुप है और ये गिना चुना ग्रुप है, लेकिन उसके बाद जो हमारी आयत है लिखा, जब एक ग्रुप को देख लिया उसने कि जमीन पर है, मुसीबत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, लेकिन इन्होंने अपने आप को जो है वो वफादार किया तो इन पर मोहर लग गई। फिर उसके बाद लिखा, मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक और ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर 144 नहीं है, अब ये 12-12 के कबीलों का जिक्र नहीं है, अब ये कोई यहूदा और बिन्यामीन और रोबन और जाद और आशर और नफ्ताली इन कबीलों से नहीं है। अब ये दूसरा ग्रुप है जो जिसके अंदर क्या देखता है कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान और उसकी एक ऐसी बड़ी भीड़ है, कैसी जिसे कोई शुमार ही नहीं कर सकता। यानी पहली 8 आयत में तो शुमार हो गई एक भीड़ 1,44,000 की, और वो कौम बता दी गई कि वो बनी इस्राइल कौम के अंदर से लोग लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कहा कि एक ऐसी भीड़ है जिसका शुमार नहीं हो सकता। ये सफेद जामे पहने हुए हैं। कैसे जामे? और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हैं और कहा तख्त के और बर्रे के आगे खड़े हैं। पाम संडे पर अक्सर इसका रेफरेंस भी दिया जाता है कि आसमान पर देखो जी, पाम संडे मनाया जा रहा है। यहां पर सफेद जामे पहने हुए लोग हैं। अब इनको सफेद जामे मिलते हैं, ये कौन है? आज कौन है जिनको सफेद जामे मिलेंगे? इसके लिए एक रेफरेंस देख लीजिए, 3 बाब मुकाशफा 3 बाब सरदीस की कलीसिया के अंदर, जिसे कि डेड चर्च के नाम से भी याद किया जाता है, ये मुर्दा कलीसिया के नाम से भी जानी जाती है। आज के दौर के अंदर सरदेश यानी मुर्दा चर्च के अंदर लिखा है कि यहां पर 4 आयत से पढ़ूंगा, अलबत्ता सरदेश में यानी डेड चर्च में मुर्दा कलीसियाओं के अंदर भी थोड़े हैं ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। तो आज भी जो मुर्दा कलीसियाएं हैं उनके अंदर से भी थोड़े ही सही लोग होंगे जो सफेद पोशाक पहने हुए होंगे। कभी कभी हम कहते हैं ये चर्च डेड चर्च है, ये मुर्दा कलीसिया है, लेकिन लिखा है कि हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत और अहले लुगत, हर डेड चर्च के अंदर से भी लोग आसमान में खुदा के जलाल में जाएंगे। डेड लोग नहीं, मुर्दा लोग नहीं, मुर्दा कलीसिया नहीं, मुर्दा कलीसियाओं के अंदर जो जिंदा लोग हैं। और चर्चिस के अंदर ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर जो अंदर से जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी जाहिर नहीं होती है क्योंकि हम जैसे लोगों ने उनको डोमिनेट किया होता है। उनकी खिदमत, उनकी बरकत नजर नहीं आ रही होती, चमक नजर नहीं आ रही होती, लेकिन नजर आने वालों से ज्यादा जिंदा वो होते हैं जो नजर नहीं आते हैं। ये सफेद पोशाक पहने हुए लोग। और फिर लिखा है, ये चिल्ला कर क्या कहते हैं? निजात हमारे खुदा की तरफ से है। चिल्ला कर आसमान पर भी बर्रे की निजात की बात होती है। निजात हमारे खुदा की तरफ से है और बर्रे की तरफ से है। कितनी खूबसूरत बात है। निजात दहिंदा इस जमीन पर कोई है ही नहीं। ये पुकार जमीन पर भी है और ये पुकार आसमान पर भी है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। अब जल्दी से देखेंगे इसकी कैटेगरी जो है, ये जो 10वीं आयत से 12वीं आयत तक एक वर्शिप का माहौल नजर आता है। ये जो सफेद जामे पहने हुए हैं, दर हकीकत आसमान पर इनकी गोया ग्रेजुएशन हो रही है। सफेद जामे पहने हुए हैं। जब कोई बंदा ग्रेजुएट होता है, कोई टेस्ट में से, ट्रायल्स में से
निकल आता है, पास हो जाता है, पेपरा च बंदा पास हो जाता है, और जब उसकी ग्रेजुएशन होती है तो उसको एक गाउन दिया जाता है कि आज तेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, आज से आप ग्रेजुएट हो जाएंगे जी। इनकी ग्रेजुएशन हो गई है। आसमान पर उन लोगों की ग्रेजुएशन के गाउन देखिए जो मुसीबतों में से गुजर कर, दुख सहकर आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। उनकी ग्रेजुएशन है, उनके गाउन कैसे हैं? सफेद जामे पहने हुए। और फिर लिखा है कि ये जो सफेद जामे हैं, दर हकीकत ये सफेद इतने हैं कैसे? ये 14वीं आयत देखिए, उसने मुझसे ये कहा, ये उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। चर्च आसमान पर है, आज भी यीशु का खून हमारे जामों को धोता है। जब चर्च आसमान पर होगा, जमीन पर उस वक्त भी यीशु की गवाही के लिए बहुत सारे लोग शहीद होंगे और वो यीशु के खून से धुली हुई पोशाक और जामे पहनेंगे। ये जो है इनको गाउन दिए जाएंगे और आसमान पर इनकी बड़ी ग्रेजुएशन होगी और इनका ताज होगा, इनका जो सर्टिफिकेट होगा ये बादशाही का ताज होगा, ये इनके लिए जिंदगी का ताज होगा। और खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने वफादार लोगों, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुद ग्रेजुएशन के वक्त में इनके सरों पर खुदा का बेटा यीशु मसीह ताज रखेगा। ऐ मेरे अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, आ अब अबदी मेरास, हमेशा की जिंदगी और जलाल का वारिस हो जा। तो आओ अपने निजात दहिंदा की निजात का पुकार कर ऐलान करेंगे। और फिर टाइमिंग्स का जिक्र है और उसके बाद लास्ट में प्रोविजन का जिक्र है कि जो बड़ी मुसीबत में से निकलेंगे, जलाल में जाएंगे, उनके लिए आसमान पर क्या होगा, उनको मिलेगा क्या, जलाल में, बादशाही में, जन्नत में क्या मिलेगा। मुकद्दसीन को जो दुखों में से निकल कर आए, हमारा माहौल देखिए, हमें वहां पर क्या मिलेगा। लिखा है, इसी सबब से 15वीं आयत पढ़ रहा हूं, ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। इन्हें क्या मिलेगा? खुदा की इबादत करने का इख्तियार, इज्जत। ये भी खुदा का फजल होता है, कोई खुदा की इबादत करता है, नहीं तो खुदा हर एक को सिजदे करने की तौफीक ही नहीं देता। खुदा जिसको तौफीक बख्शता है वही उसको सिजदा करता है। तो ये सबसे बड़ा अजर होता है किसी भी ईमानदार का कि खुदा उसके माथों से सिजदे छीन नहीं लेता, उसकी इबादतों को खुदा खारिज कर नहीं देता। तो आसमान पर सबसे बड़ा अजर किसी भी ईमानदार को यह मिलेगा कि वो दिन रात खुदा की इबादत करेंगे, जो तख्त पर बैठा है उसकी इबादत करेंगे। और लिखा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, यानी जो तख्त पर बैठा है अपना तंबू, अपना साया उनके ऊपर कर देगा। इसके बाद क्या अजर होगा? कभी उनको भूख ना लगेगी और कभी प्यास, और ना कभी धूप सताएगी, ना गर्मी होगी। ये जलाल का, आसमान का, जन्नत का माहौल है, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा, लीड करेगा, अयाली होगा, चरवाहा होगा और इन्हें कहां लेकर जाएगा? आबे हयात के चश्मों के पास, जिंदगी की नदियों के पास, हयात के दरिया के पास, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। ये है ईमानदारों का अजर आसमान पर। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसी पर हम इस पर इक्तफा करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदा न करे कि कोई भी खुदा की बड़ी निजात से महरूम रह जाए। बेशक इस चैप्टर का और इस आयत का जिसका चुनाव किया गया है, इसका जो स्पेसिफिकली ताल्लुक है वो चर्च के आसमान पर जाने के बाद जमीन पर दुख सहने वाले मुकद्दसीन के साथ है। तो भी आज हमारे लिए भी यही वक्त है कि हम भी दुखों में से गुजरकर जलाल के अंदर, खुदा के जलाल के अंदर दाखिल हो। और ये जो जमीन के दुख है ना,
ये तो चंद रोजा दुख है। लिखा है ये हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी जलाल पैदा करती है। तो हम तो निजात दहिंदा यीशु मसीह की बात करते हैं। आओ उसकी निजात को लें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों का निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा ना करे कि कोई भी यीशु का मुनकर होकर उसकी निजात को रद्द करके वहां चला जाए जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी और उनका कीड़ा नहीं मरता। ये हमारे पास मौका है। जिंदगी कब वक्त खत्म हो जाए, आज वक्त है तौबा का, निजात का, कबूलियत का, और अपना फैसला खुदा के हुजूर में रखिए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं भाई जदाउन से गुजारिश करूंगा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो लोग आज अपना दिल यीशु को देना चाहते हैं, उसके साथ वफादारी के साथ चलना चाहते हैं, भाई जदाउन को देखिएगा, अगर हैं तो उनको बुलाइए। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे।